हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लिमिट की सीरीज का आज हमारा छठा वीडियो है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथमिक फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाती है। लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। पहले फॉर्मूले देखेंगे, फिर इसको समझेंगे कि अप्लाई कैसे होता है। फर्स्ट फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a raised to x minus 1 divided by x is equal to log a। ये कुछ इस तरह से a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी नंबर 2, 3, 5, 9 कोई भी नंबर होगा। अगर ये ऐसा a raised to x minus 1 divided by x, ये x और ये x दोनों सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे log a। a यही है, जो यहाँ पर a था ना वही रहेगा। मतलब ये अगर ऐसा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो हम लिखेंगे इसको log 3। ध्यान देना है कि ये x और ये x सेम होना चाहिए। अगर ये 2x होता तो यहाँ भी 2x ही होना चाहिए, तब भी हम लोग उसको log 3 लिखेंगे। सेकेंड फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू e। इरेशनल नंबर है। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि ये 1 प्लस x 1 बाय एक्स, यहाँ पे जो भी टर्म होगा x उसका इनवर्स यहाँ पर होना चाहिए। मतलब x का इनवर्स 1 बाय एक्स। अगर ये 2x होता तो 1 बाय 2x होता। अगर ये 2 बाय एक्स है तो यहाँ पे x बाय 2 होना था। इस तरह से है ये, तो हम लोग इसको लिखेंगे e। थर्ड फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स। इसको हम लोग लिखेंगे 1। कब? जब ये x और ये x सेम होगा। 1 तो होना ही है, 1 प्लस एक्स बाय एक्स अगर है तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 1। अगर ये ऐसा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3x, तो इसके नीचे होना चाहिए 3x, तब भी हम लोग लिखेंगे 1। अगर 3 नहीं है नीचे तो हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको हम लोग सेम बनाएंगे, उसके बाद ही हम लोग उसको 1 लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ये बात ध्यान में रखनी है। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 0 9 रेज टू एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स डिवाइड बाय 4 रेज टू एक्स माइनस 1। इस वजह ये एक्सपोनेंशियल मतलब पावर होनी चाहिए कुछ। तो ये 9 रेज टू एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स डिवाइड बाय 4 रेज टू एक्स माइनस 1। हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये फॉर्मूला कौन सा बनेगा? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट करना है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो ये 9 रेज टू एक्स है, तो 9 रेज टू एक्स के साथ में क्या होना चाहिए? -1। ये 5 रेज टू एक्स उसके साथ में क्या होना चाहिए? -1 डिवाइड बाय 4 रेज टू एक्स माइनस 1। ये ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमेरेटर है इसमें हमको किसकी जरूरत है? 1 की। -1 तो हम लोग -1 नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे? +1 -1। फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 9 रेज टू एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स प्लस 1 -1 डिवाइड बाय 4 रेज टू एक्स माइनस 1। ये हो गया। अब ये 9 रेज टू एक्स को क्या चाहिए? -1, तो ये -1 इसको दे देंगे। यहां से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये +1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 9 रेज टू एक्स माइनस 1। ये हो गया, दोनों साथ में ले लिए। अब बचा 5 रेज टू एक्स और ये 1, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगी तो ये हो जाएगा 5 रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 4 रेज टू एक्स माइनस 1। अब फॉर्मूले में क्या बाकी रह गया? क्या बताया गया था कि 9 रेज टू एक्स माइनस 1 के नीचे क्या होना चाहिए? डिवाइड बाय एक्स, तभी ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा। तो हम लोग न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करेंगे। न्यूमेरेटर में 2 टर्म है, दोनों का कॉमन x होगा और डिनोमिनेटर में एक x आएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 9 रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय x, ये माइनस 5 रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 4 रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय x। क्या बताएंगे? x टेंड्स टू 0 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x नॉट इक्वल टू 0 है तभी हम लोग x से डिवाइड कर सकते हैं इसको।
अब ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, लिमिट सेपरेट करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 रेज़ टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 रेज़ टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 रेज़ टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। फॉर्मूला यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, कौन सा यूज हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज़ टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू log a। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर a की जगह 9 है तो यहाँ आएगा log 9, यहाँ 5 है तो log 5, यहाँ 4 है तो log 4। बस फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ये हो जाएगा log 9 माइनस log 5 डिवाइड बाय log 4। log का रूल क्या है, यहाँ माइनस है तो डिवीजन हो जाएगी, ये हो जाएगा log 9/5 डिवाइड बाय log 4। ये आंसर है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 रेज़ टू sin x माइनस 2 रेज़ टू 10x डिवाइड बाय e रेज़ टू 2x माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 8 रेज़ टू sin x माइनस 2 रेज़ टू 10x डिवाइड बाय e रेज़ टू 2x माइनस 1। ये e रेज़ टू 2x माइनस 1 के नीचे तो डायरेक्टली 2x होना चाहिए। अगेन ये वही है, 8 क्या हो गया a, sin x कोई भी पावर हो सकती है, चाहे वो x हो या sin x हो, नीचे हमको sin x होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये sin x है या फिर x है। तो पहला काम जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग किए थे, +1 -1 करेंगे, एक 1 8 को देंगे और दूसरा 1 2 को देंगे। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लिखेंगे इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 रेज़ टू sin x माइनस 1 माइनस 2 रेज़ टू 10x माइनस 1 डिवाइड बाय e रेज़ टू 2x माइनस 1। ये वही किया, +1 -1 वो स्टेप मैंने हटा दिए यहाँ से। उसके बाद अब ध्यान देंगे, 8 रेज़ टू sin x के नीचे क्या होना चाहिए, sin x होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। हम लोग अब यहाँ पे तो है नहीं, तो क्या करेंगे, जब पावर नहीं होती तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। तो फर्स्ट टर्म को मैं साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी। सेकेंड टर्म में क्या होना चाहिए, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी। यहाँ पर बाद में देखेंगे क्या करना है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 रेज़ टू sin x माइनस 1 डिवाइड बाय sin x इंटू sin x, फिर ये माइनस आएगा, माइनस 2 रेज़ टू 10x माइनस 1 डिवाइड बाय 10x इंटू 10x डिवाइड बाय e रेज़ टू 2x माइनस 1। अब ये तो कंप्लीट हो गया, ये sin x सेम है, ये 10x सेम है। अब बात करते हैं साइन और 10 आ चुका है, तो वो फॉर्मूला याद होगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। यानी अब ध्यान देंगे, यहाँ नीचे भी ध्यान दो, ये है e रेज़ टू 2x माइनस 1, तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करेंगे। न्यूमेरेटर में 2 टर्म है तो दोनों को कॉमन एक x मिलेगा और डिनोमिनेटर को एक x मिलेगा, यानी sin x के नीचे x आएगा और 10x के नीचे भी x आएगा, e रेज़ टू 2x माइनस 1 के नीचे भी एक x आएगा। मतलब टोटली हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करने वाले हैं। इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 रेज़ टू sin x माइनस 1 डिवाइड बाय sin x अपॉन x माइनस 2 रेज़ टू 10x माइनस 1 डिवाइड बाय 10x अपॉन x डिवाइड बाय e रेज़ टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x।
न्यूमेरेटर का कंप्लीट हो चुका है। डिनोमिनेटर में ध्यान दो, ये है e रेज टू 2x माइनस 1, तो इसकी e की पावर कितनी है 2x, तो इसका डिवीजन भी 2x से होना चाहिए। यहाँ पर क्या है x है, तो हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यहीं कर देती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 2। अब फॉर्मूला एकदम कंप्लीट हो चुका है, सब हम लोग लिमिट सेपरेट करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 8 रेज टू साइन x माइनस 1 अपॉन साइन x, जहां जहां x है सब जगह फॉर्मूला मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू tan x माइनस 1 डिवाइड बाय tan x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x डिवाइड बाय 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2x। फॉर्मूला फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये फॉर्मूला यहां लिख देती हूँ, क्या है एज x टेंड्स टू 0 x इज नॉट इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a। ये log 8 होगा, ये 1, ये log 2, ये 1 और ये log e है यहाँ पर, तो ये log e हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, कौन सा फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू log 8 1 माइनस log 2 1 डिवाइड बाय 2 log e, 1 से मल्टीप्लाई किए log 8 माइनस log 2 डिवाइड बाय 2, log e 1 होता है, लोगैरिथम में पढ़ चुके हैं, तो ये हो गया 1। अगेन ये क्या आ गया है माइनस, यानी डिवीजन हो जाएगी, तो ये है 1 अपॉन 2 log 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ 4, तो 1 अपॉन 2 log 4 ये आंसर है। थर्ड एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स 1 बाय एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, इसके लिए सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा, देखो 1 बाय एक्स 1 बाय एक्स। तो लेकिन क्या ध्यान देना है कि फॉर्मूले में 1 प्लस एक्स है, यानी जो फर्स्ट टर्म है ये 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 3, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है 3, तो हम लोग को 3 को 1 में अगर कन्वर्ट करना है तो 3 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड कर देते हैं। अगर जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 3 से, तो 3 बाय 3 ये 1 हो जाएगा, ये x बाय 3 हो जाएगा, ये 1 और ये x बाय 3 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x बाय 3 डिवाइड बाय 1 माइनस x बाय 3 1 बाय x। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फॉर्मूला बनने वाला है, ये कॉमन पावर है, पावर सेपरेट कर देंगे इसकी, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x बाय 3 रेज टू 1 बाय x 1 माइनस x बाय 3 और ये 1 बाय x। नेक्स्ट फॉर्मूले में बता चुकी थी, यहाँ पर ये 1 प्लस x है, x का इनवर्स 1 बाय x है, तो यहाँ पर ये क्या x बाय 3, तो x बाय 3 तो इसकी पावर जो इसका इनवर्स होनी चाहिए, तो x बाय 3 का इनवर्स होगा x बाय 3 का इनवर्स होगा 3 बाय x, और यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव x बाय 3 का इनवर्स होगा नेगेटिव 3 बाय x। अब यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जब भी हमको लिमिट सॉल्व करनी है, जो टर्म भी नहीं है, जो नंबर नहीं है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो 1 बाय एक्स को हमको कन्वर्ट करना है 3 बाय एक्स में, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी और इसको -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x बाय 3, ये हो गया 3 बाय एक्स, और यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 1 बाय 3, ये 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया,
डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स बाय 3 माइनस 3 बाय एक्स माइनस 1 बाय 3। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। फॉर्मूला बता देंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे x टेंड्स टू 0 x बाय 3 टेंड्स टू 0 माइनस एक्स बाय 3 टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0। फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं। तो हम अब दोनों न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में ई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा e रेज टू 1 बाय 3 डिवाइड बाय e रेज टू माइनस 1 बाय 3। कंबाइन कर लेंगे, इसको ऊपर लेके जाओगे नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। e रेज टू 1 बाय 3 e रेज टू 1 बाय 3 1 बाय 3 ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में एडिशन होता है। तो e रेज टू 2 बाय 3 ये आंसर है इसका। फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस b रेज टू x डिवाइड बाय साइन 4x माइनस साइन 2x a रेज टू x माइनस b रेज टू x। फिर से हम ध्यान देंगे, ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले के लिए ही है। a रेज टू एक्स माइनस बी रेज टू एक्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस 1 करेंगे और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला एग्जाम फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इसी पर ही आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू एक्स माइनस 1 माइनस b रेज टू एक्स माइनस प्लस माइनस 1 किए यहाँ पर डिवाइड बाय साइन 4x माइनस साइन 2x। नेक्स्ट a रेज टू एक्स माइनस 1 के नीचे क्या होना चाहिए x, b रेज टू एक्स माइनस 1 के नीचे क्या होना चाहिए x, और यहाँ पे ध्यान दो ये है साइन 4x। तो साइन 4x को फॉर्मूला अगर कंप्लीट करना है तो उसके नीचे क्या होना चाहिए 4x और 2x के नीचे 2x होना चाहिए। हम लोग पहले क्या करेंगे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर देते हैं। t हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस b रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय x साइन 4x डिवाइड बाय x माइनस साइन 2x डिवाइड बाय x। अब अगर ये फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो 4x के नीचे 4 होना चाहिए और 2x के नीचे 2। तो हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और इसको 2 से। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको, ये हो गया 4 4 ये 2 और ये 2। अब फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, लिमिट सेपरेट करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू एक्स माइनस 1 बाय x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b रेज टू एक्स माइनस 1 बाय x डिवाइड बाय 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 4x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x। फॉर्मूला बता देंगे कौन कौन सा यूज हो रहा है। यहाँ पे यूज हो रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू एक्स माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू लॉग a यूज हो रहा है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 यूज हो रहा है। फॉर्मूला कंप्लीट है, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हो जाएगा log a, ये हो जाएगा log b, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू log a माइनस log b डिवाइड बाय 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 डिविजन log a अपॉन b डिवाइड बाय 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। आंसर आएगा 1 अपॉन 2 log a बाय b। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू एक्स माइनस 1 क्यूब डिवाइड बाय 3 रेज टू एक्स माइनस 1 साइन x log 1 प्लस x। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो न्यूमेरेटर में क्यूब है, यानी ये 3 टर्म है यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में 1 2 3 यहाँ भी 3 टर्म्स है। तो ये फॉर्मूला हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये है a रेज टू एक्स माइनस 1, ये a रेज टू एक्स माइनस 1, ये है साइन x
ये है log 1 प्लस एक्स, ये थर्ड वाला फॉर्मूला। तो हम लोग क्या ध्यान देंगे यहाँ, तो यहाँ न्यूमेरेटर में क्यूब है, यानी अगर मैं यहाँ पर x लिखूंगी तो मुझे x क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में x क्यूब आएगा तो ये तीनों को मिलेगा, एक x इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा और एक इसको। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू x माइनस 1 क्यूब, ये हो गया x क्यूब डिवाइड बाय 3 रेज टू x माइनस 1 साइन x log 1 प्लस x, और ये हो गया क्यूब। तीनों को एक एक x दे देंगे और ये कंबाइन कर लेंगे इसको, क्योंकि ये पावर 3 है इसकी। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू x माइनस 1 x, ये क्यूब डिवाइड बाय, लिमिट भी सेपरेट कर देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाय x, ये log 2, ये log 3, ये 1 और ये 1, थर्ड वाला फॉर्मूला log 1 प्लस x बाय x इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला बता देंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू log a, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। और थर्ड फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाय x इज इक्वल टू 1। अब ये तीनों फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा log 2 और यहाँ पे पावर 3 रहेगी, ये हो जाएगा log 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। log 2 क्यूब डिवाइड बाय log 3 1 1, log 2 क्यूब डिवाइड बाय log 3 आंसर है। तो आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। लिमिट को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, सो कीप प्रैक्टिसिंग। डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। माय नेम इज शाजिया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।